हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इसमें बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट हैं जिनके पास सब्जेक्ट है एजुकेशन एसईसी में। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं और ये एसओए रेगुलर एनसीवेब सभी स्टूडेंट के लिए। तो ये देख सकते हैं जो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन लिया है वो क्या है। तो पहले ये देखिए, जो यूनिट 4 है आपका क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है। तो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन 12 एंड 13 इन दोनों के हमने आंसर आपको इससे पहले क्लास 6 में बता चुके हैं एंड ये क्लास 7 है। तो इसमें हम इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इसके लाभ तथा कमियां, अवलोकन की लाभ और कमियां बताइए। तो इसमें हम दोनों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें ये ऊपर वाला क्वेश्चन ये इससे क्लास 6 में करा चुके हैं, ये क्लास 7 है। और इसमें से बाकी जो इम्पोर्टेंट इस यूनिट से बनते हैं तो ये 3 क्वेश्चन और है, तो इनको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करा देंगे। तो ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले हमने यूनिट सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ ये 3 कंप्लीट करा चुके हैं। इसके बाद ये यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो बाकी की वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको आंसर बताते हैं इसका। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है। अवलोकन पद्धति के गुण, लाभ, महत्व, ठीक है, सभी एक ही होते हैं। तो यहाँ देखिए इसके प्रकार जो गुण है इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर ना अच्छे अच्छे पॉइंट लिए गए एंड इस पॉइंट ये डाल के आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना होता है, तो इससे नंबर अच्छे मिलते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए, सरल एवं प्राथमिक पद्धति, अन्य प्रविधियों की तुलना में अवलोकन प्रविधि अधिक सरल है। सरलता के साथ ही इसमें मौलिकता भी पाई जाती है। मानव प्राचीन काल से ही अवलोकन का प्रयोग स्वाभाविक रूप से करता आया है, अतः ये एक प्राथमिक विधि है। तो ये काफ़ी आसानी से सरलता से प्रयोग किया जाता है और ये एक प्राथमिक विधि है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो ये अवलोकन है ये क्या होता है। तो ये आंखों देखी जो भी आप घटनाएं देखते हैं ना, उसे अवलोकन कहते हैं। किसी भी चीज़ को देखना अपने आंखों के जरिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, तो वही सब इसमें बताया जाएगा। तो इसका सेकंड पॉइंट है अधिक वैश्यिकता। अवलोकन पद्धति में अध्ययन करता है, स्वयं अवलोकन करता है तथा इसमें सहायक अन्य विधियों एवं उपकरण जैसे संरक्षणकार, अनुसूची आदि का भी प्रयोग करता है। तो जो अवलोकन करता है ना, वो जो अध्ययन करता होता है वो स्वयं इसका प्रयोग करता है और साथ में जो इसके साथ भी कुछ होते हैं अनुसूची आदि का भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे संकलित जानकारी में अधिक यथावाद होती है। इसमें थोड़ी कठिनाइयाँ भी हो सकती है इसकी जानकारी इकट्ठा करने में, ठीक है। तो और ये देखिए अधिक शुद्धता, इसमें ना अधिक जो शुद्ध होते हैं, कोई भी गलतफहमी नहीं होती है ज़्यादा कुछ। इसमें देखिए, स्वयं देखकर, स्वयं सुनकर और स्वयं पूछकर जानकारी संकलित करने के कारण इसमें अधिक शुद्धता रहती है। तो इसमें कोई भी गलती नहीं होती है ज़्यादा, क्योंकि कोई भी चीज़ के बारे में वो स्वयं देखता है, सुनता है और पूछकर जानकारी इकट्ठा करके किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है। यदि किसी अन्य के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो अथवा प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो तो उसमें किसी प्रकार की कमी या त्रुटि की संभावना हो सकती है। मान लीजिए अगर हम किसी दूसरे से पूछे या किसी ने पर्सन क्वेश्चन वाली करके आपसे कुछ सवाल पूछता है तो उसमें थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन जो चीज़ हम स्वयं करते हैं उसमें गलती होने की संभावना कम होती है। परंतु अवलोकन में अन्य स्रोतों पर निर्भरता न रहने के कारण जानकारी के संकलन और निष्कर्षों के निरूपण में तुलनात्मक रूप से अधिक शुद्धता रहती है। तो हम किसी भी चीज़ पर ना निर्भर नहीं रहते हैं दूसरे व्यक्ति पर, हम इसकी जानकारी खुद इकट्ठा करते हैं, खुद अपनी आंखों से देखते हैं, खुद समझते हैं, तो सब में ये सही साबित होता है। इसकी गलतफहमी इसमें नहीं रहती है ज़्यादा, ठीक है। तो यही बताया गया इन 4 पॉइंट है। निरंतर उपयोगिक विधि, सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन पद्धति एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग सुरक्षित रूप में तथा स्वतंत्रतापूर्वक निरंतर किया जाता है और इसका प्रयोग निरंतर ज़्यादातर किया जाता है और ये शुद्ध होती है। इसमें कोई भी संभावना गलती की नहीं होती है, सुरक्षा के लिए काफ़ी अच्छी है। एंड 5th पॉइंट है अध्ययन की प्रत्यक्ष विधि, और इसमें किसी भी माध्यम से किसी व्यक्ति से जो संबंध बनाना होता है ना, प्रत्यक्ष रूप से बनाया जाता है, आमने सामने, तो इसमें गलतियाँ कमी होती है। देखिए, अवलोकन पद्धति में अध्ययनकर्ता व स्रोत के बीच प्रत्यक्ष संबंध होते हैं।
इन दोनों के बीच कोई माध्यम नहीं होता, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होता इन दोनों के बीच। ये आमने सामने होकर अपनी जानकारी इकट्ठा करते, बातचीत करते, जो कि जानकारी दे। अवलोकनकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर समूह के बीच रहकर अपने नेत्रों अवलोकन कर आवश्यक जानकारी का संकलन करता है। तो जो अवलोकन कर रहा है, अध्ययन करता होता है, स्वयं अपनी जानकारी प्राप्त करता है, अपने आँखों के जरिए किसी भी क्षेत्र में जाके, समूह में जाके कोई भी जानकारी प्राप्त करता है। आवश्यकता अनुसार वह स्वयं पूछताछ भी करता है और जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से पूछताछ करेगा। इस प्रकार अवलोकन पद्धति में बिना किसी मध्य के अध्ययनकर्ता के द्वारा प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की जाती है। तो किसी बिना, मतलब कोई बीच का व्यक्ति नहीं होता, लेकिन वो स्वयं अपनी जानकारी प्राप्त करता है। तो ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त करना। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है सत्यापन की सुविधा। अवलोकन प्रणाली का सबसे अच्छा गुण यह है कि इसमें प्राप्त सूचनाओं के सत्यापन को भी आसानी से आंका जा सकता है। अनुसंधानकर्ता एक ही सामाजिक घटना को कई बार निरीक्षण करके उस घटना का सत्यापन परख सकता है। मतलब किसी भी घटना के बारे में आप अच्छी तरह से उसे देख के, समझ के, सोच के उसका सत्यापन निकाल सकते हैं, ये सही है, गलत है, क्या नहीं है। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक पद्धति। इस प्रणाली के अंतर्गत मानव इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, अतः यह एक वैज्ञानिक प्रणाली है। जो आँखों दिखती है वही अंकित कर लिया जाता है। तो मतलब जो भी हम अपने आँखों द्वारा देखा जाता है वही से हम अपने आँखों के जरिए बताया जाता है, लिखा जाता है अपने, तो उसे ही अवलोकन कहता है और ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका वास्तविकता का जीवन का अवलोकन। अवलोकन विधि का अनुसंधानकर्ता स्वयं मानव व्यवहारों का अवलोकन करके वास्तविकता जीवन से साक्षात्कार करता है। तो यहाँ पर ना इसके जो लाभ होते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं गाइस। अब इसकी जो कमियाँ हैं, सीमाएं, दोष है, ये क्या क्या है, तो ये अब आपको हम बताने जा रहे हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये है कि जो ये मैंने एक न्यूज़ चैनल बनाई है, आपको दिख रहा है, प्लीज़ इस चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें देख सकते हैं 564 सब्सक्राइबर है, प्लीज़ इसे कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप सबके सपोर्ट की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है। इस पर हम शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप देख सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी स्टूडेंट्स से मेरी। चलिए गाइस, हम आपको इसकी कमियाँ बताते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी। तो ये पॉइंट देख सकते हैं, जो अवलोकन पद्धति की सीमाएं, दोष, तो यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है और ये काफ़ी प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के आप लिख सकते हैं। एंड फर्स्ट पॉइंट आपका विश्वसनीयता का अभाव। इसमें जो विश्वास होती है उसकी कमी होती है। देखिए, अवलोकन पद्धति में अनुसंधानकर्ता घटनाओं को देखकर सूचना एकत्रित करता है। वह सामाजिक प्रणाली होने के नाते सामाजिक घटनाओं के प्रति पक्षपात का दृष्टिकोण अपनाता है, जिससे तथ्य अविश्वसनीय हो जाते हैं। मतलब पक्षपात मतलब भेदभाव भी अपनाता है, इसलिए इसमें थोड़ी विश्वास की कमी हो जाती है। ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट है कुछ विशेष घटनाओं के अध्ययन में अनुप्रयुक्त कुछ व्यवहार सामान्यतः अवलोकित नहीं होते। उदाहरण स्वरूप पारिवारिक कहर, पति पत्नी के संबंध आदि अनेक ऐसी परिस्थितियां हैं जिसका हम अवलोकन नहीं कर सकते। तो ये सेकंड पॉइंट में ये बताएगा ना कि कुछ ऐसे संबंध होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती है जिसका हम अवलोकन नहीं करते। जैसे आप पति के बीच में जो संबंध होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में कुछ समस्याएं होती है, तो उसका हम अपने आंखों देख सकते हैं, लेकिन हम किसी को बता नहीं सकते, उसका अवलोकन हम नहीं कर सकते। ठीक है। सेकंड पॉइंट का मतलब ये है, आपको पॉइंट याद होने चाहिए, अंदर एक्सप्लेन करना है। एंड थर्ड पॉइंट है आपका अवलोकनकर्ता का विशेष झुकाव। अवलोकनकर्ता अपने विचार आदि सभी के प्रयोग में स्वतंत्र सा होता है, अतः वह किसी भी तथ्य में घटनाओं को अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से परखता है। जिस संस्कृति में एक व्यक्ति पला है उसके आदर्श, मूल्य, विचार, आचार आदि उसे प्रभावित करते हैं, जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अत्यंत ही हानिकारक है। मतलब जो भी व्यक्ति का अवलोकन किया जाता है, उसके विचारों को, उसके आदर्श, उसके दृष्टिकोणों को, सबको देखा जाता है, सांस्कृतिक, उस व्यक्ति ने कैसे पला पोसा है, बड़ा हुआ है, तो ये एक वैज्ञानिक जो हानिकारक के रूप में से देखा जाता है। ठीक है। इस अवलोकन की कमियां ये है। एंड फोर्थ पॉइंट है व्यवहार में कृत्रिमता।
जब अवलोकन किए जा रहे समूह के सदस्यों को यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति उनके व्यवहार का अवलोकन कर रहा है, तब उसका व्यवहार स्वाभाविक नहीं रह पाता, उसके व्यवहार में दिखावा और नाटकीयता आ जाती है। ऐसी स्थिति में तथ्यों के संकलन की दृष्टि से अवलोकन पद्धति उपयोगित नहीं रह पाती है। तो जो 4 पॉइंट का मतलब ये है ना, मान लीजिए कि अगर आपको पता चल जाए कि आपका कोई अवलोकन कर रहा है, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है, आपको परख रहा है कि आप किस टाइप से इंसान हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके सामने आप अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, बेशक आप बुरे हो। तो यही इसमें बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति को पता चलने के बाद वो सामने वाले के अच्छा बनने की कोशिश करता है कि हाँ मेरी तारीफ हो। ठीक है। एंड 5th पॉइंट है सीमित उपयोग। अवलोकन पद्धति का उपयोग इस अर्थ में बहुत सीमित है कि इसे बहुत कम समय के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसको ना बहुत कम समय के लिए उपयोग किया जा सकता है, ज़्यादा समय में उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि एक लंबे समय तक अवलोकन की प्रक्रिया से अध्ययन समूह में व्यक्ति अवलोकनकर्ता को संदेह की दृष्टि से देखने लगता है। अगर मान लीजिए ज़्यादा समय तक आप किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, पूछताछ करेंगे, तो उससे संदेह होगा, मतलब वो गलत तरीके से आपको देखने लगेगा कि ये मेरे बारे में इतना क्यों जानना चाहता है, इसका मकसद क्या है, तो इसका इरादा क्या है, सब कुछ। ठीक है। तो ज़्यादा समय तक किसी के बारे में हम नहीं जान सकते। तो ये क्वेश्चन 5th पॉइंट का है सीमित उपयोग। एंड 6th पॉइंट है परिणामता दोष। अवलोकन पद्धति की एक प्रमुख सीमा यह है कि इसके द्वारा निष्कर्षों को परिणामता का आधार पर अथवा सांख्यिकीय रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो इसमें एक दोष ये है ना कि कोई भी इसका मतलब परिणाम नहीं निकाला जा सकता कि हाँ लास्ट का परिणाम ये कुछ भी हो सकता है। एंड ये जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है 7, देखिए खर्चीली पद्धति। इसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं। ठीक है। अवलोकन में पूर्णता और शुद्धता लाने के लिए अनुसंधानकर्ता का समूह से घनिष्ठ संपर्क होना जरूरी है। गणित संबंधों की स्थापना एक लंबे समय में ही संभव होती है, जिसके लिए अधिक धन खर्च करना पड़ता है। इस दृष्टि से ये खर्चीली पद्धति है। तो जो गणित होती है उसके संबंध को जानने के लिए ना कुछ ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक इसका जो प्रयोग किया जाता है, जिसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं, और ये खर्चीली पद्धति है। एंड 8 पॉइंट है भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन असंभव है। मतलब जो भूतकालीन घटना है उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता है। अवलोकन पद्धति केवल वर्तमान परिस्थितियों अहम घटनाओं के अध्ययन में ही सहायक है। इसकी सहायता में भूतकालीन घटनाओं एवं समस्याओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। तो जो ओनली सिर्फ वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन किया जा सकता है, भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता। एंड जो इसका लास्ट पॉइंट है शायद पक्षपात की संभावना। तो इसमें पक्षपात अभी और भी है नीचे। अवलोकनकर्ताओं अपनी धारणाओं, विचारों, सांस्कृतिक अहम विश्वासों के कारण सामाजिक घटनाओं को उनके यथार्थ रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाते। वे देश, जाति और संस्कृति के तनाव के कारण घटना पर अपना रंग चढ़ा देते हैं, जिसके कारण उसकी यथार्थ संदेहात्मक होती है। तो इसमें पक्षपात की संभावना होती है। कुछ ऐसे बातें होते हैं, कुछ टॉपिक होते हैं जिसे लेकर देश, जाति, संस्कृति में तनाव का कारण बन जाता है और भेदभाव होने लगते हैं। सामाजिक घटनाओं में, विचारों, सांस्कृतिक में, विश्वासों में कि पक्षपात की भावना आती है। तो ये लास्ट पॉइंट है जो आपका अपर्याप्त घटनाएं। कभी कभी कम घटनाओं का अवलोकन कर लिया जाता है और उन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकाल लिया जाता है, जिससे विश्वसनीयता की कमी रहती है। मान लीजिए कि कोई भी घटना है, उसकी कोई भी परिणाम नहीं निकला, लेकिन कुछ परिणाम निकाल लिए जाते हैं निष्कर्ष कि हाँ इसका एंड यहीं पर ख़त्म हो चुका है, जिसमें विश्वास की कमी हो सकती है कि हाँ ये गलत बताया जा रहा है। तो इसमें विश्वास की कमी तो होगी ना, कि उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा किए बिना किसी को बता देना कि इसका परिणाम ये निकलेगा। तो ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली इसका आंसर कंप्लीट हो चुका है। हमने आपको कंप्लीट आंसर करा दिया। इसके लाभ तथा हानियाँ बता चुके हैं। क्वेश्चन आए आपके पेपर में तो आप इसे लिख सकते हैं अच्छे से। एंड प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी स्टूडेंट से, आप जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ एंड वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बता देंगे, और भी जो आपके 24 को पेपर है उससे पहले हम सभी क्वेश्चन करा देंगे, जिससे आपका पेपर अच्छे से जाए।